हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे आपको वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोग फाइनल अकाउंट के सबसे बेसिक एडजस्टमेंट देख रहे थे कि किस तरीके से हम एडजस्टमेंट की एंट्रीज डालते। और मैंने आपको बोला भी था कि मैं बहुत जल्दी ऐसा वीडियो अपलोड करूँगी जहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट जो है वो बेसिकली सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक सा सम लिया हुआ है, जैसे कि हम गुजरात बोर्ड से रिलेटेड है तो मैंने गुजरात बोर्ड का ही सम लिया हुआ है, जो कि हम लोग के गुजरात बोर्ड में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये मैंने 11th का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ आरके स्टोर एज ऑन 31 मार्च 2015। और जैसे ही हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व करें तो वहाँ पे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट जो है डायरेक्टली दे दिया गया है। इसकी वजह से हमको ग्रॉस प्रॉफिट तो बनाना नहीं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं है। तो हम लोग को और दो अकाउंट बनाने, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा हम लोग का है बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम वो दो अकाउंट बनाएंगे और उसके पहले हम ये देख लेंगे कि ट्रायल में हम लोग को क्या क्या दिया है। सैलरी दी है, जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, टैक्स एंड इंश्योरेंस, सन्ड्री डेप्टर और क्लोजिंग स्टॉक दिए। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ऐसे सारी चीज़ें दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम सीधा स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से। लेकिन जैसे आप नए नए अभी सीख रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि हम लोग किस तरीके का स्टेटमेंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने जैसे बोला था कि कुछ चीज़ें जो है हम लोग को याद कर लेनी है या रट्टा मार लेनी है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। सबसे पहले हम लोग का बेड डेप का पॉइंट है, जिसको मैंने लिख रखा है बेड डेप ओल्ड प्लस बी डी न्यू यानी बेड डेप न्यू प्लस बी डी आर न्यू यानी बेड डेप रिजर्व न्यू एडजस्टमेंट वाला माइनस बी डी आर ओल्ड। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना है या रट्टा मार लेना है। फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग का है डिस्काउंट अलाउ प्लस डी आर डी न्यू माइनस डी आर डी ओल्ड। दोस्तों, पीएनएल में जब भी आप पीएनएल बनाओगे तो ये चीज़ तो आपको रख ही देनी है, जब भी अगर क्वेश्चन में हो या ना हो, लेकिन आपको ये डाल ही देना है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में मैंने ऐसी कुछ चीज़ें लिखी हुई है। बैलेंस शीट में हम लोग का सबसे पहला है कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, जो हम लोग को मिलेगा पीएनएल में से, माइनस ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों में से एक चीज़ हमको मिलेगी। ठीक है, फिर असेट साइड्स मैंने डाला हुआ है डेप्टर बी डी लेस में रखा है, बी डी आर लेस में रखा है और डी आर डी हमारा लेस में। ये सब चीज़ जो है हम लोग की न्यू एडजस्टमेंट से जो आएगी वो अमाउंट हम लोग को यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला हम लोग को दिया हुआ है सैलरी वॉज पेड अप टू 31 दिसंबर 2014। तो दोस्तों, हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट 31 मार्च 2015 का है, यानी करंट ईयर हम लोग का क्या है 1 अप्रैल 14 से लेके 31 मार्च 15 तक का। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि सैलरी जो है वो दिसंबर तक की ही दी हुई है, यानी और कितने मंथ की पेंडिंग है, 3 मंथ की हमारी सैलरी पेंडिंग है। ठीक है, सैलरी क्या रहता है, तो सैलरी एक्सपांस रहता है और जैसे एक्सपांस आता है तो वो कहाँ पे जाता है, पीएनएल में चला जाता है। अगर आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो कि हमको कहाँ डालना है, बस ये सोच लो अगर एक्सपांस है तो पीएनएल में डाल दो, अगर नहीं तो हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो सैलरी हम लोग को कितनी दे दी है 54,000, ये हमने अंदर डाल के रख दी। अब उन्होंने बोला है कि दिसंबर तक की सैलरी है। तो दोस्तों, दिसंबर तक हम लोग के कितने मंथ होते हैं, यानी अप्रैल से लेके अगर हम दिसंबर तक काउंट करेंगे तो हम लोग के कितने मंथ हो जाएंगे, 9 मंथ हो जाएंगे। तो हम लोग 9 के हिसाब से डिवाइड करके पहले देख लेंगे कि एक महीने की सैलरी कितनी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है 54,000 डिवाइड बाई 9 कर दिया। डिवाइड बाई 9 किया तो हम लोग का कितना आ गया 6,000, यानी एक मंथ की सैलरी कितनी है 6,000। अब हम लोग को कितने मंथ की सैलरी पे करनी है और 3 मंथ की, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, यानी हम लोग की कितनी सैलरी हो जाएगी 18,000, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का 18,000 जो है वो क्या बन रहा है आउटस्टैंडिंग। कैसे, तो दोस्तों ये अमाउंट पे करना बाकी है ना। तो इसकी वजह से हम लोग, मैंने आपको एडजस्टमेंट में ऑलरेडी सिखाया था कि आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपांस रहेगा तो एक्सपांस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे 18,000 और इनको प्लस करके बाहर डाल देंगे। 54,000 प्लस 18,000 किया तो हमारा 72,000 बाहर आ गया। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड एंट्री कहाँ जाता है, अगर आपने एडजस्टमेंट याद कर ली जो मैंने ऑलरेडी पुटअप कर दिए थे तो आपको ये पता होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दूसरा इफेक्ट जो है लायबिलिटी में जाता है। तो वहाँ पे हम डाल देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000। ठीक है, इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कर दिए। दोस्तों, जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे तो आपको ये याद रखना है हर एडजस्टमेंट की हमारी 2 एंट्री तो रहेगी ही रहेगी, तो आपको उस हिसाब से एंट्री डाल देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 1200 बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2015।
दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेट लिख रखी है कि 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक का हमारा अकाउंट है ना। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम 30 सितंबर 15 तक, यानी ये डेट के आगे वाला डेट दे दिया, यानी वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेना इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स एंड इंश्योरेंस हम लोग को नाम दिया, तो टैक्स एंड इंश्योरेंस हम लोग का कितना 7200, और ये एक्सपांस रहता है, इसकी वजह से मैं PNL के डेबिट साइड में डाल रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है कि कितना मंथ एडवांस में कितना अमाउंट पे किया। तो दोस्तों हमारा 15 में यानी 31 मार्च 2015 में तो क्लोज हो रहा है अकाउंटिंग ईयर, तो 1 अप्रैल 15 से लेके 30 सितंबर 15, यानी जब तक उन्होंने पैसे पे किए, ये कितना मंथ होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 मंथ एडवांस है ना। तो अब उसको कैसे करेंगे, तो हमारा अमाउंट था 1200 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। इससे क्या मिलेगा, तो इससे हम लोग को प्री अमाउंट कितना पेमेंट किया एडिशनल वो हम लोग को मिलेगा, 6 डिवाइड बाई 12 किया तो हमारा 600 जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हम लोग ने क्या फाइंड किया है, प्रीपेड क्यों नाम दिया, क्योंकि उन्होंने एडवांस में पे किया है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे हमारे PNL अकाउंट में प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो माइनस प्रीपेड कर देंगे, कितना एडवांस में पे किया 600, 7200 में से 600 माइनस कर दिया तो बाहर आ गया 6600। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया अगर हम लोग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड आता है तो प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ पे जाता है, असेट साइड में। तो हम लोग इसको लिख देंगे असेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस, जितना हमारा अमाउंट आया वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है कमीशन ऑफ ₹2000 इज रिसीवेबल। दोस्तों जब भी रिसीवेबल बोलते हैं इसका मतलब होता है हमारा आउटस्टैंडिंग ही, लेकिन इनकम साइड वाला, यानी PNL के क्रेडिट साइड वाला। ठीक है, तो हम लोग को कमीशन कितना दिया हुआ है 9000, जो कि हम लोग को क्रेडिट में रखना है। तो यहाँ पे मैं कमीशन लिख के रख दे रही हूँ 9000। ठीक है, अब रिसीवेबल यानी आउटस्टैंडिंग कमीशन हम लोग को कितना बोला है उन्होंने 2000, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 2000, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 11000। अब ये आउटस्टैंडिंग जो है आउटस्टैंडिंग इनकम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम साइड में रिकॉर्ड हुआ है। तो जैसे मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाया था तो मैंने बोला था कि अगर एक्सपेंस लायबिलिटी में डालते हैं तो आउटस्टैंडिंग इनकम कौन सी साइड डालते हैं, असेट साइड डालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे असेट साइड में डाल देंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन, जिसका बैलेंस हमारा कितना था 2000। इस तरीके से हमने क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो हम लोग का कैपिटल कितना है, हम एक बार कैपिटल देख लेंगे। कैपिटल दिया हुआ है हम लोग को, ओके, यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस है 142800, यानी 1,42,800। ठीक है, और उसका इंटरेस्ट कितना बोला हुआ है उन्होंने 10%, यानी हम लोग का हो जाएगा 14280 है ना। इसका 10% निकाल देंगे तो ये तो हम लोगों ने लायबिलिटी में एक एंट्री कर दी। सेकेंड एंट्री हम लोग की कहाँ जाएगी, तो PNL के डेबिट साइड में हम लोग डाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी हमारा इंटरेस्ट है वो डाल दो 14280। ठीक है, फिर उसके बाद ड्राइंग का भी इंटरेस्ट निकालना है। अब ड्राइंग हम लोग को कितना बोला है 6000, तो हम यहाँ पे 6000 डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने कितना परसेंट बोला 12%, तो 6000 का 12% निकाल दिया तो कितना आ जाएगा 720। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से साइड जाता है, तो PNL के क्रेडिट साइड। ये आपको याद रखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 720। मैं वापस यहाँ पे बता रही हूँ, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 10%, वो कहाँ पे डाला PNL के डेबिट साइड में। फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला 12%, वो हम लोगों ने कहाँ डाला PNL की क्रेडिट साइड, यानी एक कैपिटल डेबिट और एक ड्राइंग क्रेडिट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का। उन्होंने बोला है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर, 10% ऑन बिल्डिंग एंड 20% ऑन मोटर कार। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जिस टाइम पे एडजस्टमेंट समझाया था उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला था कि डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 11th-12th के एग्ज़ाम्स दे रहे हो या कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हो, नो मैटर, लेकिन डेप्रिसिएशन का पॉइंट हमेशा आता ही आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन अच्छे से सीख लो। यहाँ पे सबसे पहले डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला है फर्नीचर के ऊपर 5%। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे फर्नीचर असेट रहता है, इसकी वजह से असेट्स में हम लोग फर्नीचर डाल देंगे। फर्नीचर का वैल्यू जो है हम लोग का 48,000 है, फिलहाल के लिए इसको अंदर रख देंगे। ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन उन्होंने कितना परसेंट बोला हुआ है, डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला है 5%, तो यहाँ पे माइनस डेप्थ कर लेंगे। ठीक है, तो 48,000 का 5% निकाला कितना हो जाएगा 2,400, फिर इसको माइनस कर देंगे 48,000 से, तो बाहर वैल्यू आ जाएगी 45,600। ठीक है, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ये तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट हम लोग का जाता है, ये एक्सपांस रहता है, इसकी वजह से P&L के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कर देंगे। ठीक है, और वैल्यू बाहर कर देंगे 2,400। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग को बाकी दो भी डेप्रिसिएशन निकालना है। इसमें हम लोग को नेक्स्ट बिल्डिंग का बोला है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बिल्डिंग, जिसका वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 1,80,000। डेप्रिसिएशन उन्होंने 10% बोला, तो माइनस डेप्थ कर देंगे 18,000, क्योंकि 1,80,000 का 10% 18,000 आता है, माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,62,000। ठीक है, अब इसकी सेकेंड इफेक्ट सेम हम लोग ने जैसे फर्नीचर किया वैसे ही करना है। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना बैलेंस है हमारा 18,000, तो 18,000 हमने बाहर कर दिया। ठीक है, फिर लास्ट हम लोग का है मोटर कार। मोटर कार हम लोग को कितनी दी हुई 60,000 की, तो मोटर कार हम लोग कर देंगे 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन 60,000 का 20% बोला, तो इंटू 20% कर दिया, यानी आया 12,000, माइनस करके बाहर में वैल्यू आ जाएगा 48,000। ठीक है, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग का कहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे हम लोग P&L में कर देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, और बाहर में कर देंगे 12,000। बहुत सिंपल सा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से सीख लेना, इसकी टेक्निक जो है वो पता कर लेना, बस बाकी आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है फ्रॉम डेप्टर ₹20,000 राइट ऑफ एज 50%। ठीक है, 50% हम लोग को बेड डेप्ट देना है, फिर 5% हमको बेड डेप्ट रिजर्व देना है, और 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर देना है। दोस्तों, बेड डेप्ट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, तो इसकी वजह से ये तीनों पॉइंट को हम लोग को साथ ही में सॉल्व करना है। अब डेप्टर्स हम लोग को कितना बोला है 1,20,000, तो हमने डेप्टर्स से शुरुआत की 1,20,000 की। बेड डेप्ट उन्होंने बोला है 20,000 का 50% रिटर्न ऑफ करना है, यानी कितना हो जाएगा 10,000, है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, बेड डेप्ट डाल दिया। अब माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा 1,10,000। हम लोग को बोला है नेक्स्ट 5% बेड डेप्ट रिजर्व निकालना है। दोस्तों, जब भी आप डेप्टर्स का पॉइंट सॉल्व करोगे तो आपको ये याद रखना है, हम माइनस करते करते आएंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे, यानी अभी हमने माइनस किया, हम लोग का वैल्यू कितना है 1,10,000 बच रहा था। ठीक है, तो इसका हम लोग को 5% करना है, 1,10,000 का 5% कर देंगे तो बेड डेप्ट रिजर्व कितना हो जाएगा 5,500। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे 1,10,000 माइनस 5,500, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 104500। इसके ऊपर हम लोग को DRD निकालना है, जो कि हम लोग का कितना परसेंट है 2%, तो इसका हम सिंपल सा 2% कर देंगे, यानी आ जाएगा 2090। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे 104500 माइनस 2090, तो हम लोग का बाहर में बैलेंस आ जाएगा 102410। ठीक है, अब इन सब के सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाते हैं, तो P&L में हम लोग ने ऑलरेडी सब लिख रखा है, हमको सिर्फ डालना है। जैसे मैंने बार बार बोला है कि एडजस्टमेंट मतलब न्यू होता है, तो हम लोग का एडजस्टमेंट में बेड डेप्ट 10,000 आया था, यानी न्यू में हम लोग डाल देंगे 10,000। BDR हमारा 5,500 है, तो न्यू में डाल दिया 5,500, और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर जो है 2090 है, इसकी वजह से DRD न्यू में डाल दिया 2090। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट बोला है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 10,000, तो जनरल रिजर्व तो हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी रहता है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे जनरल रिजर्व डाल देंगे। जनरल रिजर्व का बैलेंस हम लोग का कितना था 30,000, अब ये एडिशनल आ रहा है, इसकी वजह से एडिशनल कर देंगे कितना 10,000, यानी टोटल बाहर हम लोग का कितना हो जाएगा 40,000। और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी टू एडिशन टू जनरल रिजर्व, यानी ये एक्सपांस हो जाएगा हमारा कितना 10,000 का। ठीक है, दोस्तों हम लोगों ने फटाफट से अभी सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिए। अब हमको क्या करना है, तो ऊपर में जो जो ट्रायल्स बैलेंस बचे हुए हैं, यानी जो हम लोग के इफेक्ट्स डालने बाकी है वो हम डाल देंगे। तो फटाफट से इसको भी सॉल्व कर देते। सबसे पहला हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यानी हम लोग का कहाँ से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड से।
तो इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं, जिसका बैलेंस हम लोग का था 3 लाख। ठीक है, मैं जीपी लिख रही हूँ क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप चाहो तो पूरा का पूरा ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हो अगर आप नए नए हो तो। फिर हम लोग का सैलरी है, सैलरी हम लोग ने ऑलरेडी पॉइंट सॉल्व कर दिया था, इसकी वजह से इसको हम लोग को डालना नहीं है। फिर हम लोग का है जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस है इसका मतलब वो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे जनरल एक्सपेंस, हम लोग का कितना है 6600। ठीक है, फिर टैक्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट हमारा हो गया है, डेप्टर्स भी पॉइंट हमारा हो गया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक की नॉर्मली एडजस्टमेंट में दी रहती है तो 2 एंट्री रहती है, जो कि एक ट्रेडिंग अकाउंट में रहती है, दूसरी बैलेंस शीट में रहती है। और यहाँ पे हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट तो ऑलरेडी बन गया है, यानी हम लोग को ये बैलेंस कहाँ पे डालना है, तो बैलेंस शीट में डालना है। बैलेंस शीट में हम लोग डाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जिसका बैलेंस था 13,200। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या रहती है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग की लायबिलिटी रहती है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट डाल देंगे, जिसका बैलेंस था हमारा 6000। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है कमीशन, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस आया, एक्सपेंस कहाँ पे डालते हैं, पीएनएल में, तो यहाँ पे हम डाल देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। मैं सबके शॉर्टकट्स लिख रही हूँ, आप पूरा पूरा एब्रीविएशन लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे भी आपका वक्त बचाने के लिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। फिर उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी हमारा एक्सपेंस रहता है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हम लोग को कितना दे दिया 3000, तो 3000 हमने बाहर डाल दिया। फिर उसके बाद फर्नीचर हमारा पॉइंट हो चुका है, बिल्डिंग का पॉइंट हो गया, मोटर कार का पॉइंट हो गया, तो इसको हम लोग को भी और कुछ नहीं करना। कैपिटल और ड्राइंग भी हो गया। अब हमारा आया बेड डेप्ट। तो दोस्तों बेड डेप्ट के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो न्यू रहेगा, ट्रायल में दिया रहेगा तो ओल्ड रहेगा, है ना। तो अभी ये हम लोग का ट्रायल में है, यानी हम लोग किस में डाल देंगे, ओल्ड में 3600। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्काउंट बेड डेप्ट रिजर्व दिया हुआ है 6000, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बेड डेप्ट रिजर्व ओल्ड लिखा है, माइनस में रखना है, इसकी वजह से -6000। और इसको कैलकुलेट करके हम बाहर भी कर देंगे, 3600 प्लस 10,000 प्लस 5500 माइनस 6000, तो हमारा बचा 13,100। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है लोन। तो लोन हमारी क्या रहती है, लोन हमारी रहती है लायबिलिटी, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे लोन 24,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर हम लोग को कितना बोला है 12,000, तो क्रेडिटर हम लोग लायबिलिटी में ही डाल देंगे। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसको पढ़ लेना, यानी याद कर लेना कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाएगा, तो आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद दिया हम लोग को बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे डालते हैं, तो असेट्स में, तो हम लोग असेट्स में डाल देंगे बिल्स रिसीवेबल 3000। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट बिल्स पेएबल। अब रिसीवेबल असेट्स आया तो पेएबल कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में, तो बिल्स पेएबल हम लोग डाल देंगे, जिसका बैलेंस हम लोग का कितना है 9600। ठीक है, फिर उसके बाद आया कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड क्या रहता है, तो एक्सपेंस रहता है। अगर इसकी जगह पे कैरेज इनवर्ड आता तो हम लोग ट्रेडिंग में डालते, लेकिन ये आउटवर्ड है तो हमको कहाँ पे डालना है, एक्सपेंस में, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड हम लोग को कितना दिए 4000, तो 4000 हमने डाल रखा। फिर उसके बाद डिस्काउंट गिवन, हम लोग को डिस्काउंट अलाउ जो है वो कितना है 3200, तो ये हम लोग डाल देंगे और इसको बाहर कर देंगे। 3200 प्लस 2090, तो आएगा 5290। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव। रिसीव यानी इनकम आ रही है तो वो कहाँ पे जाएगी, डेफिनेटली इनकम साइड में, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे डिस्काउंट रिसीव, जिसका बैलेंस था हमारा 2400। फिर उसके बाद आया जनरल रिजर्व, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। और हमारे पास लास्ट बचा कैश बैलेंस, जिसका बैलेंस है 21,000, तो वो हमारा रहता है असेट, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 21,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम टोटल करके सबसे पहले तो हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल देंगे। तो चलो क्रेडिट साइड का टोटल करते। क्रेडिट में हम लोग का था 3 लाख प्लस 11,000 प्लस 720 प्लस 2400। ठीक है, तो हम लोग का क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो कितना आया 314120। ओके, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को डेबिट साइड का भी टोटल करना है। डेबिट साइड में हम लोग कर देंगे 72,000 प्लस 6,600 6,600 9,000 13,100 5290 14280
2400, 18,000, 12,000, 10,000, 3,000 और 4,000। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल जो है वो हमारा आया 176270। ठीक है, अब हम लोग अगर देखेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे तो कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है ना। तो हम इसको माइनस कर देंगे, -314120, यानी हम लोग का डिफरेंस जो है वो बचा 137850। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड आता तो वो हमारा नेट लॉस होता 137850। और लास्ट में हम टोटल, जितना हमारा टोटल अमाउंट ज़्यादा था वो डाल देंगे 134120 और दूसरे साइड भी 314120। ठीक है, ये डाल दिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे, 137850 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये प्रॉफिट और लॉस में से सब माइनस कर देना, यानी 142800 प्लस 14280 प्लस 137850, फिर -6000 -720। तो हम लोग का बाहर में बैलेंस नेट लॉस तो नहीं था, बाहर में आ जाएगा 288210। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो लायबिलिटी और असेट्स को टोटल कर देना है। +40,000 +6000 24,000 12,000 9,600 एंड 18,000। तो हम लोग का असेट साइड का टोटल है 397810, 397810। लायबिलिटी साइड का सॉरी, अब वैसे ही हम लोग का असेट साइड का टोटल भी आ जाना चाहिए, यानी तो हमारा बैलेंस शीट जो है मैच करेगा। 45,600 16,2000 48,000 102410 3,600 2,000 13,200 एंड 21,000। तो ये साइड का टोटल भी हमारा मैच हो गया, यानी हम लोग ने आंसर क्रॉस कर लिया 397810 और पूरे के पूरे 11 मार्क्स मिल गए। दोस्तों, फाइनल अकाउंट डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी क्लास में हो, लेकिन फाइनल अकाउंट आपको आएगा ही आएगा, और 11 और 13 मार्क्स का आता ही है, क्योंकि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको फाइनल अकाउंट सीखना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ों से शुरुआत की कि किस तरीके से हम एंट्रीज करते हैं। हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ते जाएंगे, इसके थोड़े हाई लेवल भी देखते जाएंगे, बट टेंशन मत लीजिए, बहुत ईजी है। अगर आप सीख जाओगे तो आप 11 मार्क्स आपके पक्के हैं। अगर आप 11th-12th में हो तो डेफिनेटली इसको करने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका इसका क्लैरिफिकेशन रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे डियर मित्रों के फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपके जो कमेंट्स रहेंगे या आपकी जो प्रॉब्लम्स रहेगी वो मैं सॉल्व करूँगी। होपफुली वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।